जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स में 7,241 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली इंडेक्स की। और इस वक़्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1,78,262 पॉइंट के ऊपर है। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो हमारे पास जो है आज 385 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, जो कि एक तरह का एवरेज वॉल्यूम है। क्योंकि इतने कम वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि 385 मिलियन के वॉल्यूम के साथ आप जो इंडेक्स है वो 7,241 पॉइंट की जो पॉजिटिविटी है वो हमें देखने को मिली है। जो कि थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि 385 मिलियन के साथ आपको 7,241 पॉइंट की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो देखने को मिले। यहाँ पे ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, ये भी मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर समझाऊँगा। और उसके बाद मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के पॉज़िटिव रहने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो करैक्टर चेंज हुआ है, और दूसरा मैंने आपको ऑयल का बताया था कि हमारे पास ऑयल जो है वो तकरीबन भी 83 से 81 के दरमियान जो है वो अपना लो लगा सकता है। तो इस बेस पे मैंने थोड़े से टेक्निकल्स किए थे। और आज जो हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे, जिनमें हमारे पास एचकार है और दूसरा एनएमएल और हेस्कोल है। इनको थोड़ा-सा हम टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट टेक्निकल्स के ऊपर, और यहाँ पे केएसई 100 को थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था इस वाले लेवल का, इस कैंडल का जो ब्रेकआउट था, ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट से मुराद कंसोलिडेशन के बाद जहाँ जिस तरफ मार्केट जो है वो अपना मूव जनरेट करती है, पहला मूव फेक होता है। उसके बाद जो अगला मूव होता है वो रियल मूव होता है। और रियल मूव की एग्जांपल आपने देखी है, जो ये हमें मार्केट में ने हमें जो है वो 7,241 पॉइंट जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली। अब ये जो मूव है ये काफ़ी रियल मूव है। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। पहला सिग्नल यहाँ पे था। अब दूसरा, यहाँ पे मार्केट जो है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब है। 178 से लेके 180 के दरमियान जो हमारे पास लेवल है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद मार्केट में भी हो सकता है हमारे पास मार्केट जो है 180 का जो है वो रेजिस्टेंस ले, उसके बाद ये अपने आप थोड़ा-सा डाउन डायरेक्शन लेके आए अपने आप को, फिर उसके बाद अपर साइड चली जाए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास मार्केट का जो मूव है वो किस तरफ रहेगा। देखो, हमारे पास यहाँ पे ये जो लेवल है 180 का, ये एक तरह का स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर हमारे पास ये एक तरह का स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट कोशिश करेगी यहाँ पे मेरे मुताबिक कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के बजाय, यानी कि इस वाले लेवल से रिजेक्ट करने के बजाय, 1,80,000 का जो लेवल है यहाँ से रिजेक्ट करने की बजाय वो रिजेक्ट करेगी 183 के ऊपर। ये जो लेवल है ये इसका पहला, आप कह सकते हैं, एक हाई था मार्केट में, जहाँ से हमारे पास 188 से मार्केट गिरी। उसके बाद जो इसने हाई बनाया था 183 का, उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट में लो देखने को मिला 169 का। ठीक है, ये एक तरह का लो है। मार्केट हमेशा उस वाले लेवल तक जाती है जहाँ पे उसने अपना पहला हाई क्रिएट किया हो। 188 के बाद मार्केट के पास जो पहला हाई है वो तकरीबन 1,83,500 पॉइंट का है। अब मैं आपको यहाँ पे कल मार्केट का सिचुएशन बताता हूँ, मार्केट जो है वो किस तरफ रहेगी, और मार्केट में पहले कौन सा जो है वो गैप अप ओपनिंग करेगी, और कहाँ तक इसका जो लेवल है वो जनरेट होगा। हमारे पास मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ तक मार्केट अभी खड़ी है। ये गैप अप ओपनिंग के साथ बहुत अच्छी हमें मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली। अब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये 180 का जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं यहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड मेजर करके दिखाऊंगा किस वाले लेवल पे सप्लाई जो है वो हमारी मार्केट में जो है वो सप्लाई आ सकती है। तो हम जो है वो मार्केट के अंदर ये डिमांड लेंगे, और इस डिमांड को हम यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सप्लाई जोन, ये हमारे पास है जी नेक्स्ट डिमांड। यहाँ से हमें मार्केट में सप्लाई देखने को मिलेगी, जो कि हमारे पास 180 का लेवल है। और सप्लाई कितनी देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे छोटी सप्लाई हम लेंगे मार्केट के अंदर, तो ये हमारे पास इस वाले लेवल से छोटी सप्लाई लेंगे 180 से।
तो उसके बाद हमारे पास ये वाला जो लेवल है जहाँ पे आज हमारी क्लोजिंग है, ये एक तरह का डिमांड जोन के तौर पर काम करेगा। अगर 180 से हमें रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट यहाँ पे कोशिश करेगी अपनी जो है वो एक ही सप्लाई यूज़ करे और उसके बाद अपने आप को ऊपर लेके जाए। और पहली सप्लाई हमारे पास 178 यहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है, तो ये हमारे लिए पहला सप्लाई जो है ये एज अ रेजिस्ट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमारे पास यहाँ से मार्केट उठी है, ये यहाँ से रिजेक्ट होगी लाइक दिस, और फिर यहाँ से मोमेंटम क्रिएट करेगी क्योंकि ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल था, देन ये अपने आप को ऊपर ले जाएगी। और मैं यहाँ से कुछ वो पैटर्न जो है वो दोबारा जनरेट कर देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा डाउन साइड का मूव जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो पहला हमारे पास मार्केट कल का जो लेवल है वो 180 का है। अगर मार्केट 180 से ऊपर जाती है तो वो एक तरह का फेक आउट होगा। फेक आउट होने से मुराद है कि मार्केट 181 को जो है यहाँ से रीटेस्ट कर लेगी और उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी। तो ये एक सिनेरियो होगा अगर मार्केट 180 को ब्रेक करती है, तो ये एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होगा बल्कि 181 का जो लेवल है उसको जस्ट रीटेस्ट करेगी और फिर नीचे आ सकती है मार्केट। लेकिन मार्केट यही करेगी कि 180 के अंदर ही रहे और उसके बाद अपने आप को रीटेस्टिंग लेवल पे लेके आए, जो कि हमारे पास 178 है। उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग कर सकती है, यानी कि कल हमारे पास जो मार्केट का सिनेरियो रहेगा वो 180 तक रहेगा। उसके बाद फिर अगले दिन हो सकता है मार्केट करेक्शन ले और फिर उसके अगले दिन जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग कर सकती है। ये मैंने आपके साथ एक जो है वो पैटर्न बना दिया किस तरह मार्केट जो है वो बिहेव करेगी। ये मैंने सारा का सारा आपके पास पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया और ये वाला लेवल मैं यहाँ पे ही रखूँगा और ये हमारे पास एक तरह का जोन रहेगा। मार्केट इसको ही दोबारा जो है वो रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी 178 को। तो उसके बाद हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एच कार है, उसको मैं प्रेफर करूँगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एच कार जो है काफ़ी दिनों के बाद इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है। मैं यहाँ पे एच कार को थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एच कार का पहला मूव आता है तकरीबन, पहला इसका हाई मैं दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम साइड पे इसका पहला हाई है, एच कार का पहला हाई हमारे पास है कोई तकरीबन 936 रुपए का इसका पहला हाई है और अभी जो स्टॉक है वो फिलहाल 250 रुपए के करीब है। थोड़ा सा इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो आज का मूव आया है ये एक तरह का आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें जो है वो कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मूव फेक हो सकता है। फेक से मुराद ये होता है कि हम एक दिन के अंदर हमें बाइंग देखने को मिलती है और दूसरे दिन जो है वो दोबारा जो है वो मूव रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये एक ये मूव हो सकता है इसमें, या दूसरा मूव हमें ये देखने को मिल सकता है एच कार में कि हमारे पास ये जो एक जोन है, यहाँ पे मैं आपको जोन ड्रॉ कर देता हूँ 262 से लेके ये जो हमारे पास जोन है एक तरह का 260। या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कल जो है वो इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक डिमांड यूज़ करूँगा और ये डिमांड मैं यहाँ से लेके ये यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास डिमांड जोन। डिमांड हमने यूज़ किया, देखो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर की डिमांड मैंने यूज़ की है जो कि पहले रिपीट हुआ है। तो हमारे पास इसका पहला जो लेवल बनता है वो तकरीबन हमारे पास एच कार का पहला लेवल बनता है 255 से लेके 260 के दरमियान। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास जिस तरीके से हमें एच कार ने सप्लाई दी है, अब जिस जिस हिसाब से सप्लाई दे रहा है उस हिसाब से हमें डिमांड जो है वो एच कार के अंदर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एच कार की डिमांड अगर आती है, हमें कल जो है वो पॉसिबल है कि कोई 98% चांस है कि एच कार में कल डिमांड आएगी। वो डिमांड के मुताबिक इसकी जो बाइंग जोन है, यानी कि इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 255 या 256 से लेके 260 के दरमियान एवरेज होगा। और अगर इसकी हाई की बात की जाए तो 262 तक इसका हाई जो है वो हमें एच कार में जो है वो देखने को मिल सकता है।
अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट था 233 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, सॉरी एच कार ने, और अपना लो लगाती है 222, ये लो लगाया। उसके बाद आज हमें जो है वो रिकवरी देखने को मिली, जो कि एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक के लिए। उसके बाद हमारे पास ये जो 262 का जो है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा एच कार में कल के लिए। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है एनएमएल। मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि एनएमएल ही क्यों है। एनएमएल हमारे पास 168 रुपए तक जाता है, उसके बाद इसमें करेक्शन हमें देखने को मिलती है। दो 168 तक जाता है और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो जो है ये एक फॉर्म कर रहा है और इस पैटर्न को कहते हैं मार्केट में बुलिश पैटर्न। अब यहाँ पे ये कोशिश करेगा अपना हाई बनाने की। हाई से मुराद मैं आपको यहाँ पे ना एक डिमांड लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्लो सप्लाई आई थी, ये स्लो, तो हमारे पास पहले जो है वो कंसोलिडेशन फेज जनरेट होगा। उसके बाद हमें एनएमएल में जो है एक मूव देखने को मिलेगा। तो हमें डिमांड के मुताबिक इसका पहला लेवल 162 से लेके 158 रुपए तक, यानी 158 से 162 तक इसका पहला टारगेट देखने को मिल रहा है एनएमएल में। क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से ये गिरा है, यानी कि बहुत स्लो स्लो स्पीड से गिरा है, जिस तरीके से इंडेक्स गिरा उस तरीके से इसने अपने आप को गिराया नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे एक तरह का इसने पॉजिटिव साइन दिया। पॉजिटिव साइन से मुराद है ये एक तरह का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम जो है वो रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्टिंग से मुराद ये एक लेवल है हमारे पास, इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था वो है 141 रुपए का, लेकिन जो इसका लो है वो है 138 रुपए का, यानी कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी कलेक्ट की है, उसके बाद इसके अंदर मूव आया है। और आज जो मूव वो तकरीबन हमें जो है वो 6 रुपये 10 पैसे का देखने को मिला है। तो अगर ये हमें जो मूव देखने को मिलता है एनएमएल में, तो पहला इसका मूव होगा 151 रुपये, क्योंकि ये एक प्रीवियस हाई है और हाई के ऊपर लिक्विडिटी लाजमी होती है। प्रीवियस हाई ही आपका जो है वो लिक्विडिटी के तौर पर यूज़ होता है, लिक्विडिटी जोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग जो है वो मार्केट गिर रही है, तो इस वाले लेवल पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हुई होगी। तो हमारे पास वन जो 52 का लेवल है वो ही हमारे पास एज लिक्विडिटी जोन के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर टारगेट की बात की जाए तो वो हमारे पास 158 से लेके 163 के दरमियान रहेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास मेजर हाई है ना, ये जो हमारे पास पहला हाई था गिरावट के बाद 179, और ये जो हमारे पास दूसरा हाई है 188, यही हमारे पास मेजर टारगेट होगा इसका, और ये कोशिश करेगा इस वाले लेवल को जो है वो अचीव करने की। उसके पीछे काफ़ी जो है वो जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला जोन इस वाले लेवल से ही ये क्यों गिरा है। देखो इस कैंडल की जो हमारे पास विग है, इसी कैंडल की विग ने इस वाली कैंडल की विग को टच किया है 168 के लेवल को, सिर्फ हमारे पास एनएमएल टच किया और ये गिरावट हमें देखने को मिली है 138 तक, जो कि प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, एनएमएल का प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और ये टच हुआ है और उसके बाद हमें जो प्राइस में गिरावट है वो 139 तक देखने को मिली। तो हमारे पास यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए और मैक्सिमम साइड पे ये पुल बैक जो 180 से 188 के दरमियान जो है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे तीसरा स्टॉक है हेस्कोल, हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे पास जितना बड़ा पॉजिटिव मूव आता है, मार्केट में प्राइस रिवर्स करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो ये एक पॉजिटिव इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला, प्राइस दोबारा रिवर्स। अब ये पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला तकरीबन 4-5% तक, प्राइस दोबारा रिवर्स। लेकिन ये जो मूव बना है इसमें प्राइस रिवर्स हो ही नहीं सकती। चले यहाँ पे हम इसकी भी थोड़ी सी ना रिवर्सल लगा देते हैं। रिवर्सल से मुराद हम इसमें ना कुछ सप्लाई यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हमें सप्लाई, अलबत्ता यहाँ पे सप्लाई तो हमें देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन अगर हमें सप्लाई देखने को मिलती है और इस वाले लेवल को टच करता है हमारे पास 19 रुपये 53 पैसे, उसके बाद हमें जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का मूव देखने को मिलेगा हैस्कोल के अंदर।
मैं यहाँ से ही इसको रिटेस्ट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटी सी। ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक होगा कि हमारे पास जो पैटर्न गिरा रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसको, और यहाँ पे देखो इसको, ये जो ग्रीन कलर का मूव आया छोटा सा, अब ये जो है यहाँ पे रेड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बॉडी और छोटी होगी, फोल्डिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया मूव यहाँ पे। ये इस वक्त भी ग्रीन और रेड दोनों ही आ रही है, और ये पैटर्न यहाँ पे इसको गिराने का काम कर रहा है। देखो पहला मूव ग्रीन कलर की कैंडल के साथ एक ज़बरदस्त बड़ी कैंडल आई, तो यहाँ तक मूव आया। अब यहाँ पे ग्रीन बढ़ा, ग्रीन कैंडल जो है वो बड़ी, उसके बाद मूव छोटा हो गया। ग्रीन कलर की कैंडल में मूव छोटा। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल के साथ एक मूव आता है जो कि एक तरह का यहाँ पे हमें बेरिश इनगल्फिंग मूव देता है। बेरिश इनगल्फिंग से मुराद है जो हमारे पास सेलर है वो बायर के ऊपर हावी हो जाते हैं और प्राइस के अंदर मूव काफ़ी तेज़ी से फॉल करने को देखने को मिलता है हमें। और ये मूव सिर्फ उतना ही आता है जितना कि प्रीवियस जो हमारे पास सप्लाई होती है, प्रीवियस सप्लाई जितना हमें मूव देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कमज़ोर होना शुरू होगी, जबकि इस वाले लेवल से हमें डिमांड आना शुरू होगी। मान यानी कि इस वाले लेवल से हमें जो है वो बायर जो है वो एक्टिवेट, ज़्यादा कैंडल जो है वो बायर की आना शुरू होगी। अभी ये तो तय है कि ये रेजिस्टेंस लेवल तो होने वाला है ब्रेक, और अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे ये जो मूव है, तो अगर हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो सिर्फ 19 रुपये 53 पैसे से हम बाइंग की एंट्री में बैठेंगे और अपना टारगेट रखेंगे ये वाला 25 रुपये तक। अब उसके पीछे काफ़ी रीजन है, लेकिन पहला हम मैक्सिमम साइड पे जो अपना टारगेट है वो इस वाले लेवल का रखेंगे, 2444 का। और ये मैक्सिमम साइड पे ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पे अपने आप को रिवर्सल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और ये एज अ पैटर्न यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और ये सारी की सारी डिमांड हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमें जो है वो एक्चुअल में डिमांड जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ तक ही रखेंगे 24-25 तक, उसके बाद अगला जो 28-29 तक इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं थोड़ा सा बेसिक ही आपको समझा रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई एडवांस इतना टॉपिक आया नहीं है। जैसे कोई एडवांस टॉपिक समझाने वाला आएगा तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।